नमस्कार, 7C पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं छवि और मैं हाजिर हूं हिमाचल की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ हिमाचल आजकल में। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह ने राजनीतिक जीवन के पूरे किए शानदार 50 साल। शिमला में हुए सम्मान समारोह कार्यक्रम में जुटी रिकॉर्ड तोड़ भीड़। सोलन में शूलिनी मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया। कलाकारों ने भी खूब रंग जमाया। मुख्यमंत्री धूमल के गृह जिले में लोगों को गलातर करने के लिए पानी की नहीं मिल रही बूंद। प्यास बुझाने के लिए प्रकृति चश्मों पर ही टिकी उम्मीद। पर्यटकों को लुभा रहे साहसिक खेल। डलहौजी में हिमाचल एडवेंचर ने वर्मा ब्रिज व वैली क्रॉसिंग जैसी प्रतियोगिताएं की आरंभ। और आइए अब जानते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने बीजेपी सरकार पर हल्ला बोला है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निशाना साधा और साथ ही लोगों से आह्वान किया कि वे इस भ्रष्ट सरकार को विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंके। अपने राजनीतिक जीवन के 50 साल पूरे करने के मौके पर शनिवार को शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में उन्होंने कार्यक्रम के लिए रिज मैदान न देने को बीजेपी सरकार की संकीर्ण मानसिकता का परिचायक बताया। इस सम्मान समारोह में भारी भीड़ देखकर वो गदगद भी हुए। शिमला में शनिवार को केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के राजनीति में 50 साल पूरे होने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर वीरभद्र सिंह ने कहा कि वे 50 वर्ष से कांग्रेस में थे और आज भी हैं। वे 1 मिनट के लिए भी दाएं बाएं नहीं गए। उन्होंने कहा कि जनता का इस लंबी अवधि से मिला सहयोग, प्यार व सम्मान उनकी सबसे बड़ी कमाई है। इस ऋण को वो 5 जन्म लेने के बाद भी नहीं चुका पाएंगे। उनका कहना था कि यही अपार जन सलाब उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार कांग्रेस से संबंधित जनप्रतिनिधियों पर झूठे मामले बना रही है और इन लोगों को बड़ी तादाद में निलंबित कर रही है। चाहे वो नहीं है, उसका इज्जत, उसका सम्मान, उसकी माल, उसकी जायदाद जो है वो खतरे में। ऐसे तो कुछ सबको बचना। आज इस सरकार को हमें हटाना है और आज मुझे ये कहना नहीं चाहिए था। आज ये वक्त नहीं था, इस रैली में ये कहने का वक्त नहीं था। अगर इसलिए कहना पड़ा कि पिछले 3-4 दिनों में जो सलूक कांग्रेस जनों के साथ हुआ है इस रैली को लेकर भी, तो मैंने सोचा मैं इस मौके को क्यों बोलूं। इतने लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, कम से कम इनको क्यों नहीं बताऊं क्या हो रहा है, ताकि जनता को मालूम हो कि असलियत क्या है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान धूमल ने उनके विरुद्ध सीबीआई जांच करवाई। उस वक्त केंद्र में एनडीए सरकार थी। सीबीआई ने करीब 1.5 वर्ष तक हजारों फाइलें जांची, लेकिन वे पूरी तरह आरोप मुक्त हुए। उन्होंने कहा कि इसके बाद कांग्रेस के सत्ता में आने पर अगर वे चाहते तो धूमल पर 10 से 15 फौजदारी मामले बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। वहीं धूमल ने दोबारा सत्ता में लौटने पर उनके खिलाफ एक कथित सीडी का मामला बना दिया। वे इस मामले में भी जीत कर पाक साफ निकलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने खेद जताया कि सम्मान समारोह रिज पर आयोजित करने की राज्य सरकार ने इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि रिज पर साधु संत मंत, राग रंग, नाच गाना, ड्रामा के लिए इजाजत मिल सकती है और धूमल का शपथ ग्रहण समारोह व भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ का समारोह भी वहां हो सकता है। लेकिन 5 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के राजनीति में 50 वर्ष पूरे होने से संबंधित समारोह के लिए इजाजत नहीं मिल सकती। उन्हें इसका मलाल रहेगा। ये सरकार है, ये तो टोंडी सरकार है और इन्होंने मुझे भी नहीं बख्शा। कई जगह क्या हुआ, जब कई जगह मुख्यमंत्री बने तो क्या किया कि मेरे ऊपर पहले तो एक चार्जशीट के खिलाफ लाया, 23 उसमें आरोप थे। किसी को पूछा नहीं, इंक्वायरी नहीं की, वो तो सीबीआई को दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में एनडीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, हिमाचल में भाजपा सरकार, फिर भी सीबीआई ने कम से कम 1.5 साल इंक्वायरी की। मेरे को बुलाया नहीं, मेरे को पूछा नहीं और सैकड़ों नहीं हजारों फाइलें दिल्ली से शिमला से दिल्ली और दिल्ली से शिमला आई और जब रिपोर्ट आई
हर एक आरोप में मुझे जो है वो आरोप मुक्त कर दिया गया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि वे पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार की इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने इस मौके पर प्रेम कुमार धूमल की पूरी तरह से खिंचाई की है। वहीं उन्होंने कहा कि आज के इस गैर राजनीतिक कार्यक्रम में पूरी कांग्रेस यहां मौजूद थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह व जीएस बाली को यहां आना गवारा न हुआ। अब जनता इस बात को खुद जान गई है और आने वाले चुनावों में इसका परिणाम सामने होगा। एक एक को मैं नमस्कार करता हूँ और ये आपकी तस्वीर जो मेरे सामने है, ये मुझे आने वाले लंबे अरसे तक जो है मुझे वो प्रेरणा देती रहेगी। मुझे शांता कुमार जी से कोई शिकायत थी, वो मुख्यमंत्री रहे, पार्टी के आदमी थे, उन्हें भी आते ही जो है हमारे कांग्रेस का जो दफ्तर था 60 मार्च पर जिस समय किसी से प्रेसिडेंट था, हमारे ताले लगा दिए, ताले पर ताले लगे, मगर हम उनकी जानते थे ऐसा होने वाला है। हमें भी सारी फाइलें उठा के हॉलीलॉट दे गई थी, ये हो गया। मगर इसके अलावा वो पार्टी की कुछ बातें करते थे, मगर मैं कह सकता हूँ मुझे तो उनका विरोध करना चाहिए, उनकी नीति का विरोध करता हूँ, उनकी सोच का विरोध करता हूँ। जितने भी भाजपा वाले हैं ना, ये सब पूरे के मेंढक हैं और उनको वही संसार नजर आता है, उस आगे पीछे कोई नहीं देखते हैं। तो फिर भी उन्होंने शाफत के साथ हुकूमत की, शाफत के साथ हुकूमत की। सम्मान समारोह के लिए राज्य के सभी जिलों से लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आयोजन स्थल में पहुंचे। चंबा, किन्नौर, कुल्लू, सिरमौर सहित विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य करते हुए समारोह स्थल पहुंचे। जगमोहन शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भीड़ जुटाना जानते हैं। जी हां, वीरभद्र सिंह के कार्यक्रमों में भीड़ जुट जाती है या जुटाई जाती है, ये विवाद का विषय है, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके निजी कार्यक्रमों में लोगों की खूब भीड़ इकट्ठा हो जाती है। शनिवार को शिमला में भी यही हुआ। वीरभद्र सिंह के सम्मान में शिमला में जुटी भीड़ ने सभी को चौंका दिया। इस सम्मान समारोह में कांग्रेस की परिवर्तन रैलियों को पछाड़ दिया। प्रदेश के हर क्षेत्र से वीरभद्र सिंह के समर्थक शिमला पहुंचे। तकरीबन सभी विधायकों, पूर्व मंत्रियों व विधायकों ने इस समारोह में हाजिरी भरी। सम्मान समारोह अकेले वीरभद्र सिंह के लिए था, जबकि परिवर्तन रैलियों में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र सिंह के अलावा प्रदेश के सभी धुरंधर नेता हाजिरी भरते हैं। वीरभद्र सिंह भी परिवर्तन रैलियों में शिरकत कर चुके हैं, लेकिन भीड़ शिमला जैसी नहीं जुटती। जाहिर है कि वीरभद्र सिंह भीड़ जुटाने में शंकर से भी बड़े जादूगर हैं। शनिवार को उनके 78वें जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस में 50 साल पूरे होने के बहाने वीरभद्र सिंह के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुट गई। भीड़ में पूरे प्रदेश के लोग शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के जन्म दिवस पर शनिवार को शिमला में समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। राजनीति में उनकी लंबी पारी के उपलक्ष्य में उनके समर्थकों द्वारा शिमला सम्मान समारोह आयोजन किया। इससे पहले भले ही सत्ता परिवर्तन रैलियों में केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर एक मंच पर दिखे हों, लेकिन वीरभद्र सिंह के सम्मान समारोह से कौल सिंह ने किनारा किया। कौल सिंह के अलावा विधायक जीएस बाली व पूर्व राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर भी इस समारोह से नदारद रहीं। वीरभद्र सिंह के इस सम्मान समारोह में कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स व उनके समर्थकों ने भी शिरकत की। विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ महीने शेष बचे हैं और अहम बात यह है कि 25 जून को वीरभद्र सिंह के खिलाफ शिमला की एक अदालत में बहुचर्चित सीडी कांड में आरोप पत्र तय होने को लेकर अहम फैसला आना है। लिहाजा वीरभद्र सिंह ने शिमला में शक्ति प्रदर्शन करके अपने राजनीतिक विरोधियों को भी करारा जवाब दिया है। जन्मदिन का हो या सम्मान समारोह का, केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने यह जता दिया है कि प्रदेश की जनता का समर्थन उन्हें आज भी मिल रहा है। अपने विरोधियों को उन्होंने अपनी ताकत का एहसास भी कर दिया है। कैमरा पर्सन कुलदीप कंवर के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। सोलन के शूलनी मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या मशहूर गायक स्वरूप खान, अर्शप्रीत कौर और पूर्ण शिवा के नाम रही। इन कलाकारों ने एक के बाद एक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया। मेले के संध्या में प्रदेश के कलाकारों ने भी खूब रंग जमाया।
आप भी देखिए इसकी एक झलक। राज्य स्तरीय शूलिनी मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या में मशहूर गायक अशप्रीत कौर, स्वरूप खान और पूर्ण शिवा ने अपनी मधुर गायकी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा स्थानीय और विभिन्न जिलों से आए कलाकारों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर समा बांधा। सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया। इस मौके पर डॉक्टर बिंदल ने सोलन में हुए विकास का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान में सोलन प्रदेश स्तर पर शिक्षा के हब के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों, व्यवसायिक कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों के खुलने से जहां विद्यार्थियों को अनुकूल शिक्षा का वातावरण मिला है, वहीं इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के बेहतर अवसर मिले हैं। सोलन बूंद-बूंद पानी के लिए तरसता था, आज गिरी का पानी सोलन के हर नल में आता है। वो पानी की समस्या के समाधान के बाद किसानों के विकास के लिए हम आगे बढ़े। सब्जी मंडियों का विस्तार हुआ, ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ, किसान की पीठ पर से गिरता उतरा। उस दिशा में हम आगे बढ़ते हुए आज रोजगार की दिशा को सुदृढ़ करते हुए यहाँ पर उद्योगों का भरमार हुई, लोगों को रोजगार मिला। इतना नहीं, सोलन शिक्षा का हब बने, यह कल्पना साकार हुई। मेले के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियां भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। मनीष शारदा, सोलन 7 से हिमाचल आजकल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के विरोध में 25 जून को प्रदेश भर में सांकेतिक हड़ताल करेगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल ओहरी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस दिन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे, जबकि निजी अस्पतालों में 3 घंटे तक काम बंद रहेगा। एसोसिएशन BRMS को डॉक्टरों की उपाधि दिए जाने का भी विरोध कर रही है। हम इन समस्याओं को लेके, एक तो हमारा बैचलर ऑफ रूरल मेडिकल एंड सर्जरी है जिसकी कोई लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है, और सेकंड मुद्दा है हमारा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो कि हमारा कोई भी हॉस्पिटल उसकी कंडीशंस को पूरा नहीं करता है, और थर्ड मुद्दा है हमारा नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड हेल्थ बिल 2011। फिलहाल वक्त तो चला ब्रेक का, बने रहिए 7 से हिमाचल आजकल के साथ। ब्रेक के बाद हम जल्द ही हाजिर होंगे।